तो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा खुशखबरी आप लोगों के लिए कोई हो नहीं सकती। मतलब सभी आईआईटीज में, सभी आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, उन सभी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन की स्कीम मतलब आप लोगों के लिए आ चुकी है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये मेरे अलावा और किसी भी यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया की सभी आईआईटीज में, सभी ब्रांचेस में डायरेक्ट एडमिशन की एक स्कीम मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और ये आपको मेरे चैनल के अलावा और किसी भी चैनल पर मिलने नहीं वाली। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो स्कीम क्या है, एक्चुअल में पूरा का पूरा ये माजरा क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर बताता हूं। पर उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। अभी गेट 25 आने वाला है 2-2.5 महीने बाद। ठीक है, 2-2.5 महीने बाद गेट 25 आने वाला है। तो उसके लिए मैंने नए बैचेस शुरू किए हैं। ठीक है, जिसमें 2-2.5 महीने में जितना सिलेबस आप कर पाओगे उतना करवा दूंगा। बाकी का सारा सिलेबस बाद में करवा दूंगा, बाकी के एग्जाम्स, बाकी के जॉब्स, बाकी के इंटरव्यूज के लिए। एंड अगले गेट में भी अगर आप देना चाहें तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो 25 की वैलिडिटी 1 ईयर की है, फीस मात्र 5,000 है। ठीक है, 26 कोर्स ईयर का जो गेट 26 का कोर्स है उसकी वैलिडिटी 2 साल की है एंड फीस इज जस्ट 8,000 रुपीज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उस चीज के लिए जो जिसने आपको इतना ज्यादा एक्साइटेड रखा हुआ है। तो राजा आपको बताता हूं क्या है क्या, कि सभी आईआईटीज, सभी ब्रांचेस नाउ दे आर ओपन, एनीवन कैन टेक डायरेक्ट एडमिशन इन देम। ठीक है, पर इसमें दो लूप होल्स जो मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, दो लूप होल्स मुझे नजर आ रहे हैं। वो ये है क्या, कि राजे अब कोई भी पर्सन जो मैकेनिकल ग्रेजुएट है, ठीक है, नाउ ही कैन गो इन आईआईटी, ही कैन डू मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी। ठीक है, पर अब द थिंग इज कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है, जो मुझे लूप होल नजर आ रहा है, वो आपको बता रहा हूं। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है वो बस उन्होंने पास कर दिया, दे डोंट हैव द नॉलेज। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए कोई पर्सन आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी दिल्ली से, मतलब डिजाइन इंजीनियर के अंदर मास्टर्स कर रहा है। ठीक है, एंड ही डजंट नो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ही डजंट नोज बेंडिंग इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन, उसे कुछ नहीं पता। देन हाउ कम ही कैन डू द मास्टर्स। ठीक है, तो आपको पूरी मैकेनिकल की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इफ यू वांट टू गो इफ यू वांट टू गो इन एन आईआईटी, इफ यू वांट टू डू मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट खड़ा होता है डायरेक्ट एडमिशन के अंदर, कि कंफर्म 100% गारंटी के साथ आपको आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, बट आप भाई डिग्री एडमिशन आईआईटी में लेके क्या करोगे? ठीक है, डिग्री करके निकलोगे तो आईआईटी का टैग मिलेगा ना। ठीक है, या लोगों को ये बताओगे कि मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ तो मैं फेल हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको डिग्री अगर निकालनी है, यू मस्ट हैव प्रायर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है प्रायर पूरी मैकेनिकल की, तभी आप आईआईटी से मास्टर्स करने का सोच सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अब मतलब सपोज कीजिए, मतलब जैसे सपोज कीजिए कोई ब्रांच है आईआईटी की, आईआईटी दिल्ली की बात ले लो, डिजाइन इंजीनियरिंग ले लो वहां की। ठीक है, सपोज कीजिए कि उसमें 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स है। ठीक है, अब ऐसी वहां पे डिजाइन है, थर्मल है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल है, और बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, ढेर सारे आईआईटीज में होंगी। ठीक है, तो अब ऐसा होगा कि मतलब अब 30 सीट से सपोज करो 100 बच्चा वहां पहुंच गया, कि हम बच्चों को, हम सब 100-200 लगा लो, कि वहां पर हमें आईआईटी में सीट चाहिए, डायरेक्ट चाहिए। ठीक है, तो अब उसके लिए अब उन्हें, अब वो 30 सीट्स हैं, 100 लोगों ने अप्लाई किया, तो कैसे करेंगे? देन दे मस्ट कंडक्ट अ रिटन फॉर दैट। ठीक है, कि जो उसके अंदर जो लोग टॉप करेंगे वो आईआईटी दिल्ली से पर्टिकुलर कोई इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है? तो दो प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी जब आईआईटी डायरेक्ट ओपन कर देगा एडमिशंस को। पहला, जो पर्सन वहां से मास्टर्स कर रहा है, ही मस्ट हैव द नॉलेज। अगर नहीं होगी तो वो मास्टर्स कर ही नहीं पाएगा, वो फेल हो जाएगा। दूसरा, 30 सीट्स के लिए मतलब अराउंड आप सपोज कीजिए कि 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सारे खड़े हैं, अब उनका एक एंट्रेंस लेना होगा कि जिसको ज्यादा नॉलेज है, पहली बात तो नॉलेज होगा तभी वहां से कर सकते हैं। दूसरा, जिसको ज्यादा बेटर नॉलेज है हम उसे वहां सीट देंगे। ठीक है, अब द थिंग इज कि एडमिशन सबको मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा वहां मिलेगा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के अंदर मतलब अगर डिजाइनिंग नहीं मिल रही तो थर्मल सही, थर्मल नहीं मिल रही प्रोडक्शन सही। ठीक है, आईआईटी दिल्ली नहीं मिल रहा तो बॉम्बे से, बॉम्बे नहीं मिल रहा मद्रास से, मद्रास नहीं तो कानपुर से, खड़गपुर से, गुवाहाटी से। ठीक है, और इतने सारे हमारे पास आईआईटी रोपड़, आईआईटी गांधीनगर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं
मैं बहुत सारे आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी सीट्स हैं, आपको यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा। बट द थिंग इज कि एडमिशन हर किसी को मिलेगा भाई, कोई भी खाली नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही? ठीक है, तो अब आपकी सीट आईआईटी में सिक्योर है। ठीक है, अब पर ये दोनों क्राइटेरियाज तो भाई देखो पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये मत सोचना कि डिग्री सारी कैंटीन में बैठ के निकाल दी, मैकेनिकल का एम भी नहीं मालूम और आईआईटी वाले तुम्हें ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा मतलब आईआईटी में एडमिशन कंफर्म है, कौन सी आईआईटी में मिलेगा, किस ब्रांच में मिलेगा, दैट विल डिपेंड ऑन योर नॉलेज, ऑन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। ये चीज समझ आ रही? ठीक है, अब ना बच्चे बताओ कि सर क्या मतलब आप घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, आप बताओ कि एक्चुअल में स्कीम है क्या। ठीक है, ताकि हम उसमें अप्लाई कर सके, बिकॉज ये वीडियो तो है भी ऐसा, बंदा मतलब स्किप भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, पूरा देख के ही उसके बाद ही स्किप करेगा पूरी नॉलेज। तो राजी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एक चीज अगेन 2 मिनट में बता रहा हूं, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं है किसी मेरे कोर्सेज की, ठीक है, वो मैंने कर दी। ठीक है, गेट 2017 की बात है। ठीक है, गेट 2018 की बात है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, अराउंड 2 लाख, अराउंड 2.5 लाख के अराउंड। ठीक है, 2.5 लाख। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स अपीयर हुए थे गेट एग्जाम के अंदर। ठीक है, अराउंड 2 से 2.5 लाख बच्चा गेट मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, गेट मैकेनिकल में अपीयर हुआ था। ठीक है, अब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, हर चीज मतलब हर चीज में कंपटीशन बढ़ रहा है, चीजें और डिफिकल्ट और डिफिकल्ट और डिफिकल्ट होती जा रही हैं। ठीक है, तो अब जो सिनेरियो है 2024 की अगर बात करें तो सब जगह कंपटीशन बढ़ रहा है, पर ये जो नंबर है ये डिक्रीज करके सिर्फ 60,000 तक रह गए। मेरे ख्याल से पिछले साल सिर्फ 60,000 पीपल अपीयर हुए थे। मैं गेट मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, और ये नंबर हर साल कम हो रहा है। ठीक है, और 2025 के अंदर दिस नंबर, मुझे लगता है कि नंबर रिड्यूस होके सिर्फ 50,000 तक रह जाएगा, बस 50,000 बस। ठीक है, सो यू कैन सी कि 2.5 लाख टू 50,000 कंपटीशन सिर्फ 20% रह चुका है, सिर्फ 20% कंपटीशन 1/5 हो गया, 1/5, 5वां हिस्सा रह गया, बाकी सब खत्म हो चुका है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही? अब देखो कंपटीशन कहां रह गया। अब मोरोवर कुछ साल पहले तक मतलब अगर आपको आईआईटीज में अगर पढ़ना है, अच्छा एक चीज और, वो तो आपको पता ही नहीं। ठीक है, क्या कि पहले सिर्फ देयर वर नियरली 7 to 8 आईआईटीज। ठीक है, 7-8 आईआईटीज होती थी। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ आईआईटीज दे हैव इंक्रीज, नंबर ऑफ ब्रांचेस दे हैव इंक्रीज, नंबर ऑफ सीट्स दे हैव इंक्रीज। ठीक है, तो सब कुछ बढ़ गया, तो कंपटीशन 1/5 हो गए, नंबर ऑफ आईआईटी दुगनी तिगनी हो गई है, ब्रांचेस दुगनी तिगनी हो गई, सीट्स दुगनी तिगनी हो गई है। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या इधर से सीट्स कंपटीशन 1/5 हो गए, और जो नंबर ऑफ सीट्स है वो डबल ट्रिपल हो गई है। रिजल्ट ये निकला है कि पहले जो स्टूडेंट्स थे ना, वो टारगेट रखते थे 80 प्लस का, 80 प्लस मार्क्स चाहिए आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब ये नंबर रिड्यूस करके 60 प्लस तक रह चुका है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। अगर 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, यू विल गेट एडमिशन इन आईआईटी। मतलब, और ये तो मतलब देखो, ये तो एक्चुअल में नंबर्स कितने नंबर पे चाहिए ये डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा है। ठीक है, और ये भी ना 60 भी मैं शायद गलत कह रहा हूं, 50 प्लस मार्क्स पर भी बच्चों का एडमिशन हुआ है मास्टर्स में, इन आईआईटीज, इन पीएचडी इन आईआईटीज। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो चीज पहले 80 नंबर पे मिलती थी, 70 नंबर कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो चीज आपको 60 नंबर, 50 नंबर पर भी मिल रही है सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग में, और उसके बाद विंटर काउंसलिंग होते हैं, विंटर सेशंस, विंटर एडमिशंस ओपन होते हैं। ठीक है, तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं भाई, वो 50 नंबर पे भी आईआईटी पहुंच रहे हैं। ठीक है, और 32 मार्क्स, अराउंड 30 मार्क्स लगा लो, 32 मार्क्स ये क्वालिफाइंग होते हैं। आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के भाई आज की जो सिचुएशन है ना, जो पर्सन गेट एग्जाम के लिए सीरियसली तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो ऑनेस्टली तैयारी कर रहा है, जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, जो प्रॉपर वे में गेट मैकेनिकल को समझने की कोशिश कर रहा है, कोशिश वर्ड यूज कर रहा हूं, ये भी नहीं कह रहा जो समझ रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं जो कोशिश कर रहा है, जो पर्सन सीरियसली गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, ठीक है, सीरियसली,
ही विल गेट एडमिशन इन IIT, ठीक है, उसका IIT में नंबर पड़ जाएगा भाई। ये मान के चलो कि IIT ने एडमिशन ओपन कर दी, दिस इज अ ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। आज का ये जो सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो गया है कि मतलब IIT के लिए, जिसके लिए दुनिया मरती है, ठीक है, एक मैकेनिकल इंजीनियर वहां डायरेक्टली वॉक इन कर सकता है। दिस इज, मेरे को पता है आप लोगों को ये बात मतलब हजम नहीं हो रही होगी, पर एक बार अपने सीनियर्स वगैरह से एक बार अगर आप कोई वाक्य में कोई ऐसा वेल विशर, कोई टीचर है, कोई गाइड है जिसको नॉलेज भी है, ठीक है, आप उससे पूछ के देखिए। आप इंटरनेट पे जो डाटा वगैरह अवेलेबल है आप वहां देखिए कि IIT में कितने मार्क्स, कितनी रैंक्स, कितने स्कोर पे क्या कट ऑफ जा रही है, ठीक है, और कितने इस कट ऑफ के लिए कितने मार्क्स चाहिए। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, मतलब 5000 रैंक वाला भी इस वक्त मतलब IIT जा सकता है, ठीक है। वो ट्राई करता है सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, ठीक है, उसके बाद फिर नहीं तो विंटर सेशन के अंदर, मतलब ही अगर वो लगा रहेगा भाई, उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ब्रांच उसको IITs में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम सीरियसली, आपको सीरियसली गेट एग्जाम देना है, ठीक है, तैयारी करनी है, उसके बाद सीरियसली आपको गेट एग्जाम देना है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बेस पे आपको अप्लाई करना है, जहां जहां भी आप अप्लाई कर सकते हो, सारी ब्रांचेस में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, एंड यू विल गेट एडमिशन इन IIT, ठीक है ना। और मतलब इफ यू फील कि अब तो 2-2.5 महीने ही बचे हैं, नवंबर, अब आज क्या है डेट, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं, 9 नवंबर है आज, ठीक है, 9 नवंबर है, 10 नवंबर है, बताना जरा नीचे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो जो भी आज है, मतलब आप ये मान के चलो अराउंड 2.5 मंथ्स आपके पास पड़े। मेजॉरिटी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता, भाई हो सकता है, तुम शायद अकेले ना कर पाओ, तुम बुक्स लाइब्रेरी के अंदर जाके बैठ जाओ, सारी बुक्स को देखो, तो शायद ना कर पाओ, तुम यूट्यूब पे अगर फ्री कंटेंट अगर ढूंढ रहे हो, फ्री वीडियोस ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो शायद ना कर पाओ, ठीक है। पर अगर तुम किसी प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर स्ट्रेटेजी में के साथ अगर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्स से अगर प्रॉपर गाइडेंस में प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है नहीं हो सकता ये, देन आई इनवाइट यू, एक बार यार क्लासेस ज्वाइन करके देखो, ठीक है, जहां इतना पैसा तुम मैकेनिकल की डिग्री में लगा चुके हो, जस्ट 5000 रुपीज और एक बार इन्वेस्ट करके देखो। कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट दैट यू डू इन योरसेल्फ, ठीक है, इस बात को समझना, ठीक है। एक बार गेट 25 बैच है, तुम सोचो 2-2.5 महीने में क्या होगा भाई, जितना कर सकते हैं उतना कर लेंगे, ठीक है, और बचा वो सारा मैकेनिकल हम उसके बाद कर लेंगे, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन अदर जॉब रिटर्न्स, अदर जॉब इंटरव्यूज, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो नेक्स्ट गेट में भी देने में, ठीक है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज मैकेनिकल की नॉलेज, यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, इट विल हेल्प यू टिल द लास्ट ब्रेथ, ठीक है, आखिरी सांस तक आपको ये नॉलेज जो है वो आपकी मदद करेगी, ठीक है, आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बनाएगी। इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, एक बार हिम्मत करो, करके देखो, सक्सेस की 100% गारंटी मैं दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। अब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। अब ये 100% गारंटी क्या है ये मैं अगले सेशन में बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बट आई सीरियसली इनवाइट यू, एक बार मेरा गेट निंजा बैच ज्वाइन करके देखो। फीस भाई, कभी IITs की फैकल्टी से, XIES फैकल्टी से पढ़ने के लिए कभी किसी टाइम में 1 लाख रुपया देना पड़ता था, ठीक है। आपको बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जाना पड़ता था, 10,000 रुपए का कमरा लेना पड़ता था, बाहर खाना पूरा बाहर रहता था, कई बार एनवायरमेंट सूट नहीं करता था, बच्चे बीमार हो जाते थे, घर चलाते लॉस होता था। अब चीजें पूरी चेंज हो चुकी हैं, 1-2-3 लाख रुपए वाला काम अब आप चाहो तो सिर्फ 5,000 रुपए में घर बैठे अपने मोबाइल पे कर सकते हो, ठीक है। पर एक बार मतलब आपको हिम्मत करके आप आके देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है भाई। कुछ भी पूछने, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, कोई भी गाइडेंस चाहिए गेट मैकेनिकल से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। कॉन्टैक्ट मी मतलब आप प्लीज, ये मेरा पर्सनल नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल रिप्लाई। अगर नहीं कर पाया तो दोबारा व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ व्हाट्सएप आते हैं डेली रेगुलर बेस पे, ठीक है। पर मैं आपको पूरा रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, एंड आई विल हेल्प यू रीच IIT, ठीक है ना, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। और 100% सक्सेस की गारंटी क्या होती है ना, ये कल बताऊंगा, कल के लेक्चर में देख लेना। थैंक यू मच फ्रेंड्स, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।